जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। 21 फरवरी 2023 का करंट अफेयर देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस दिवस को मनाया जाता है। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस किस दिवस को मनाया जाता है? 5 फरवरी को, 3 फरवरी को, 20 फरवरी को या 18 फरवरी को? तो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस जो है 20 फरवरी को मनाया जाता है। देख लीजिए लोगो है, और ये वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस जो है 20 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम की पॉइंट देख लेते हैं कुछ। इस बार का थीम क्या है? ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलेसिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल जस्टिस। थीम क्या है इस बार का? ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलेसिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल जस्टिस। मुख्य लक्ष्य क्या है इसका? सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना और दुनिया भर के विविध समुदायों को एक साथ लाना। मुख्य लक्ष्य इसका क्या है इस दिवस को मनाने का? कि सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना है और दुनिया भर के विविध समुदाय के साथ क्या करना है, को एक साथ लाना है। और कुछ और लक्ष्य हैं, गरीबी को, शारीरिक भेदभाव को, लैंगिक असमानता को, धर्म भेदभाव को और निरक्षरता को खत्म करने और सामाजिक रूप से एकीकृत समाज बनाने का प्रयास करना इसका लक्ष्य है। ILO ये भी जो है हेल्प करती है पूरी दुनिया में सोशल जस्टिस मेंटेन करने के लिए। तो जो ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब स्थापित हुआ था? 1919 को। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 2 पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रथम राज्य स्तरीय झींगा मेला आयोजित किया है? किस राज्य सरकार ने प्रथम राज्य स्तरीय झींगा मेला आयोजित किया है? तमिलनाडु ने, आंध्र प्रदेश ने, पंजाब ने या गुजरात ने? तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि पंजाब ने राज्य स्तरीय झींगा मेला आयोजित किया है। ये है इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में यहाँ है पंजाब। यहीं के स्टेट गवर्नमेंट ने राज्य स्तरीय झींगा मेला का आयोजन किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 3 पे आते हैं। चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीक भारत और किस देश के बीच हो रहा है? चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीक भारत और किस देश के बीच हो रहा है? किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान या इराक? तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरे का, हो जाएगा बी, यानी कि उज्बेकिस्तान। तो जो डस्ट लीक अभ्यास है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हो रहा है। ये है एशिया का मैप। एशिया के मैप में आप यहाँ देख सकते हैं, ये है उज्बेकिस्तान कंट्री, ठीक है। उज्बेकिस्तान लिखा हुआ है, ये एरो का चिन्ह बनाया हुआ है। इसी के बगल में है कैस्पियन सी, इसके बगल में है ब्लैक सी, ये है मेडिटेरियन सी। सब कुछ जो है आता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मैप पे विशेष ध्यान देना होता है। और इंडिया से इसका लोकेशन आप लोग देख सकते हैं, ये है इंडिया, अपना प्यारा भारत, और यहाँ से जो है उज्बेकिस्तान यहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं। अब ये आयोजित कहाँ हो रहा है? पिथौरागढ़, उत्तराखंड में आयोजित हो रहा है। क्या? डस्ट लीक सैन्य अभ्यास जो है, जो कि उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच में हो रहा है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित हो गया है। चौथे प्रश्न पे आते हैं। यूरोपीय संघ औपचारिक रूप से किस वर्ष से गैस डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? अभी जो पार्लियामेंट है यूरोपियन यूनियन का, उसने कब से औपचारिक रूप से गैस डीजल कारों पर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? 2025 से, 2030 से, 2035 से, 2040 से? तो चौथे का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 2035 से प्रतिबंध लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं, तो देख लीजिए ये है मैप में यूरोपियन यूनियन, ठीक है। इसमें जो है लगभग 27 कंट्री हैं, और इसमें इन लोगों का जो है इकोनॉमिक और मैक्सिमम देशों का जो है मुद्रा यूरो है। और इकोनॉमिक स्तर का जो भी बातें होती हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन स्तर की बातें होती हैं, वो लगभग समान होती है यूरोपियन यूनियन का। यहाँ पर देख लीजिए, यूरोपियन संघ कारों और वैन की से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने की योजना बना रही है। किसकी? यूरोपियन संघ कारों की और वैन्स की कार्बन डाइऑक्साइड से उत्सर्जन की जो है कम करने की योजना बना रही है। इसलिए जो है 2035 तक जो डीजल और पेट्रोल कार हैं, उनको मतलब कि उनकी बिक्री को बंद करने की जो है पार्लियामेंट में उसने पास कर दिया है, ठीक है।
यूरोपीय संघ के समूह में जो है 27 देश हैं। यूरोपीय संघ समूह में कितने देश हैं? 27 देश हैं। वे एक सामंजस्यपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करती है। ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन है आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से एक ब्लॉक के रूप में काम करती है, एक जैसा काम करती है। एक ब्लॉक का मतलब यही होता है कि आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से एक जैसा काम करने की कोशिश करती है और कार्य करती भी है यूरोपियन यूनियन। उसमें कई देश हैं, 27 देश हैं, आप जान चुके हैं। यूनिसेफ इंडिया ने किस अभिनेता को बाल अधिकारों का राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया है? यूनिसेफ इंडिया है वो किस अभिनेता को बाल अधिकारों को राष्ट्रीय राजदूत यानी कि एम्बेसडर, ठीक है, एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? आयुष्मान खुराना को, जान अब्राहम को, शाहरुख खान को या आमिर खान को? तो पांचवे का उत्तर हो जाएगा ए यानी कि आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में यानी कि राष्ट्रीय एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ जान लेते हैं और यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है यानी कि अमेरिका में है। स्थापित कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को ये स्थापित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 6 पे आते हैं। जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक किस शहर में आयोजित हुई? जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक किस शहर में आयोजित हुई? मुंबई में, नई दिल्ली में, कोलकाता में या बेंगलोर में? तो 6वें का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि नई दिल्ली में जो है जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक का आयोजन हुआ है। देख लीजिए, ये है इंडिया का मैप और इंडिया के मैप में यहाँ पे है नई दिल्ली, यहीं पे जीएसटी परिषद का बैठक हुआ है। इसके अध्यक्ष रहेंगी निर्मला सीतारमण जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, ठीक है, और यही इनके ही उसमें निर्देशन में ये हुआ है इसका बैठक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 7 पे आते हैं। भारत डैश फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाता है? भारत डैश फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाता है कब? 8 को, 19 को, 20 को या 15 को? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी यानी कि 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है। देखिए, ये है सॉइल हेल्थ कार्ड। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब पहली बार शुरुआत किया था इसका, तो इसी लोगों के साथ किया था, इसी स्लोगन के साथ कि स्वस्थ धरा खेत हरा, मतलब कि स्वस्थ धरा मतलब कि स्वस्थ अगर धरती रहेगी तो हमारा खेत भी क्या रहेगा? हरा रहेगा। कुछ की पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान, कहाँ पे? सूरतगढ़ राजस्थान में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। सभी किसानों को प्रत्येक 2 वर्ष में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना, ताकि निषेचन प्रथाओं में, ठीक है, निषेचन प्रथाओं में क्या हो सके? पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए आधार प्रदान किया जा सके। मतलब हर 2 साल पर यह प्रदान किया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट्स में, उसको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सके और जो भी पोषक तत्वों की कमी है उसको दूर किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 8 पे आते हैं। दिव्य कला मेला 2023 किस शहर में आयोजित किया जाता है? अभी फिलहाल किया भी गया है। दिव्य कला मेला 2023 में किस शहर में आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में या लखनऊ में? तो 8वें का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि मुंबई में आयोजित किया गया है। यह है इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में यह है महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, यहीं पे जो है दिव्य कला मेला आयोजित किया गया है। कुछ एग्जाम की पॉइंट देख लेते हैं। देश भर के दिव्यांग उद्यमियों, कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल के प्रदर्शन मुंबई में शुरू किया गया है। जो दिव्यांग उद्यमी है और कारीगर हैं, उनके उत्पादों का और शिल्प कौशल का प्रदर्शन कहाँ पे किया गया है? मुंबई में, और इस मेले में किया गया है। इसमें मुख्य रूप से जो दिव्यांगों के लिए प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी तैयार किए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है? रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है? सौराष्ट्र ने, बंगाल ने, पंजाब ने, नई दिल्ली ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए यानी कि सौराष्ट्र ने जीता है। और किसको हराकर जीता है? तो बंगाल की टीम को हराकर ये ट्रॉफी जीता है। ये सौराष्ट्र की टीम देख सकते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। फिलिप्स घरेलू उपकरण का विश्व स्तर पर नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? फिलिप्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की नामी जानी कंपनी है, उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स रख दिया गया है। वर्षुनी, रॉयल्स फिलिप्स या इसमें से कोई भी नहीं? तो 10वें का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि वर्षुनी रख दिया गया है।
तो इसी के साथ आज का सेशन होता है समाप्त। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।